हेलो देयर। यूपीएससी की पढ़ाई कब से करें, है ना। यूपीएससी की पढ़ाई आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से शुरू कर दीजिए। यूपीएससी की पढ़ाई कहाँ करें, कहाँ करने की जब हम बात करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि सेल्फ स्टडी तो नहीं करनी चाहिए, है ना। वो सेल्फ स्टडी क्यों नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अभी आपको सिलेबस नहीं पता, आपको एनालिसिस नहीं पता कि एनालिसिस करनी कैसी है एग्जाम की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, कौन सी किताब पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये मेजरली आपको नहीं पता होता। तो इसके लिए आपको एक मेंटर या गाइड की ज़रूरत होती है। मेंटर गाइड कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, कोई रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर आपके टीचर हो सकते हैं जहाँ पे आप कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। अभी इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि उनका काम ही ये है कि वो होल हार्टेडली और फुली फोकस्ड वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए लगे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और अगर आप कहीं पर डेविएट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो पकड़ के वापस आपको लाइन में लेके आते हैं कि आपको बस यही पढ़ना, आप ये सब चीज़ें मत कीजिए। कहीं आप गलत होंगे तो आप आराम से जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है क्या नहीं करना। जब भी डाउट्स आते हैं, बहुत बार बच्चों को लगता है कि बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना, इट्स बिन 1 ईयर, इट्स बिन 2 ईयर, इट्स बिन 3 ईयर्स, ये 1 2 3 साल लोगों को बहुत लगते हैं जब वो उस पर प्रिपरेशन शुरू करते हैं उस टाइम। तो फिर उनको लगता है क्यों ना मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम दे दूँ, रेलवे का भी एग्ज़ाम दे दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ढेर सारे एग्ज़ाम निकले हैं वो सारे दे दूँ, मैं व्यापम के एग्ज़ाम दे दूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत अच्छा होगा अपने टीचर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत एक अगर इफ़ यू आई टॉक इन वेरी ब्रीफ, तो जो बहुत सारी नाव में पैर रखता है तो उसका डूबना निश्चित है, ये वैसे ही है। तो आप एक जगह फोकस होकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये सफलता अर्जित कर पाएंगे। फोकस अगर आप नहीं होंगे तो वो सफलता आपको नहीं मिलेगी, उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल भी लग जाते हैं। तो जितना फोकस होकर काम करेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे आप, जितना आपको लगेगा भाई इतना ही पढ़ना है और एक एक गोल है मेरा और उसी को मुझे अचीव करना है, तो उसको अचीव आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। ये कैसे डिसाइड किया जाए कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, किस एकेडमी को ज्वाइन करूँ। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप ये देखिए कि आपके लिए जो बैच सूटेबल है। जैसे अंडर ग्रेजुएट की हम बात करते हैं तो आपके आपके बैच में क्या एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेशलिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा हम ये देखें कि वो मेरे करिकुलम के साथ मैच करता है, जो मेरा स्कूल कॉलेज या जो मेरा कॉलेज का शेड्यूल है इसके साथ वो चीज़ें मैच करती हैं क्या, है ना, वो मैच करती हैं। जैसे आपका शेड्यूल है सुबह, कॉलेज सुबह का है, क्लासेस शाम को हो रही हैं, देन इट्स गुड, आप कॉलेज भी कर सकते हैं, आप जाके अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद अकेडमी का करिकुलम देखिए। अभी आप बहुत छोटे हैं, आप सिर्फ 18 या 19 साल के होंगे जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे। वहाँ से लेके 21 साल की जो जर्नी रहेगी आपकी, 21 साल तक की जो 3 साल की जर्नी रहेगी, इस 3 साल की जर्नी में आप कुछ चीज़ इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ें कि इसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम दे सकें उसको आप क्वालिफाई कर पाएँ। इससे चीज़ें कैसी होंगी कि आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ शुरुआत से शुरू करेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं पाथ का, है ना। पाथ में चीज़ें कैसी होती हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटीज़, 6 से लेके 10th क्लास तक की साइंस, और 6 से लेके 12th क्लास तक की सोशल स्टडीज़। साइंस में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे द हिंदू, वो पढ़ना, अखबार कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। देन हम लोग एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं। एडवांस मैथ्स आपके यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यूपीएससी में सिर्फ सीसेट पढ़ते हैं, वो सिर्फ आपको पास करना होता है। लेकिन जब वो सिर्फ पास ही करना है, सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए, तो इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए कि बाय द टाइम आप 21 साल के होंगे, हो सकता है आपके विचार बदल जाएं, या फिर हो सकता है आप यूपीएससी क्वालिफाई ना कर पाएँ। तो उस केस में क्या होगा, वो सीजीपीएससी में आपके काम आएगा अगर आप देंगे आगे जाके उसको। एसएससी या बैंकिंग या रेलवे या फिर जीमेट जीआरई कोई और एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो उसमें वो सारा मैथ्स आपके काम आएगा। कोई एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको एप्टीट्यूड ना पूछा जाए। एप्टीट्यूड पूछने का मतलब है कि आपसे मैथ्स और रीजनिंग तो पूछेंगे ही, मैथ्स रीजनिंग डीआई पूछेंगे, तो आपने इतना पढ़ लिया है कि हर चीज़ आपको फिर उसके बाद आसान लगेगी। आसान और मुश्किल जैसा कुछ है नहीं, ये बहुत रिलेटिव है, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, आपको चीज़ें आती हैं तो वो आसान है, नहीं आती हैं तो वो मुश्किल हैं। तो आपको इतना सारा पढ़ा दिया जाता है कि इसके बाद आपको सारे सवाल आसान ही लगते हैं। देन आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाया जाता है, वो इसलिए है कि आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे, यहाँ डोमिसाइल है आपका, आपने पढ़ाई की है यहाँ पे,
तो इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में सवाल पूछेंगे, यहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ जीएस आपको पढ़ाया जाता है यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए। और अगर मान लो इन केस आप यूपीएससी सिलेक्शन नहीं होता है तो सीजीपीएससी के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको कल को लगता है कि नहीं अब मेरा यूपीएससी नहीं हो रहा या फिर नहीं हो पाएगा, देन यू कैन सिट इन योर सीजीपीएससी एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो और उस एग्ज़ाम की भी बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आप कर चुके हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिलाता है आपको। यहाँ से आपको समझ में आता है कि यूपीएससी अगर क्वालिफाई कर लिया मैंने, अगर मैं आईएएस बन गई तो वो तो हाईएस्ट पोजीशन है हिंदुस्तान की। अगर नहीं बन पाए तो डीसी कहीं नहीं गया। बनेंगे तो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, अदरवाइज़ क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर तो आराम से बन ही जाएंगे। इसके अलावा भी यूपीएससी बहुत सारे और एग्ज़ाम लेता है सिविल के अलावा, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, एनडीए, सीडीएस, इस तरह की भी, या फिर एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ढेर सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विसेज के अलावा, असिस्टेंट डायरेक्टर से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे। तो कुल मिला के ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं जिन सब के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे 3 साल की पढ़ाई करने के बाद। तो स्ट्रक्चर कैसे चलता है, फर्स्ट ईयर में जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई जो यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा ऑफिशियली नहीं है, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में फिनिश करेंगे। सेकेंड ईयर में, आपके ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में या फिर यहाँ के सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी फाउंडेशन बैच में मर्ज होकर हम लोग जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे और थर्ड ईयर में फिर से जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे। तो 2 बार हम पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे। कुछ एग्ज़ाम्स आपके होंगे कॉलेज के, तो जो चीज़ें वहाँ मिस हो गई होंगी वो थर्ड ईयर में फिनिश करेंगे। प्लस इसके अलावा थर्ड ईयर में जाके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो चूज़ करेंगे हम कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चाहिए। जो ऑप्शनल होगा उसको आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, या तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, किसी की गाइडेंस में पढ़ेंगे, वो फिर आपको बाद में डिसाइड करना होगा। तो इस तरीके से आपकी ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो जाएगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो सिविल्स की तैयारी है वो भी आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो यू कैन बी एन आईएएस ऑफिसर बाय द टाइम यू आर ए ग्रेजुएट, अगर आप 21 साल के हो जाते हैं उस समय तक। तो अच्छा तरीका होता है कि हम ये देखें कि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कौन पढ़ा रहा है, टीचर्स कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं वो, पुराना रिकॉर्ड कैसा है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, नए तो नहीं हैं, ऐसे तो नहीं है कि अभी आज क्लास हुई कल नहीं हुई, है ना, सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट होते हैं कि नहीं रेगुलरली। आइडियली आपको पास होने के लिए 3 ही चीज़ चाहिए, आपको टीचर अच्छे चाहिए, रेगुलरली टेस्ट चाहिए और स्टडी मटेरियल चाहिए। ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं। प्लस जो भी आपका जो करिकुलम है वो अगर आपका होलसम है, जो आपको हर चीज़ के लिए तैयार करता है 3 साल के बाद, ज्वाइन दैट, चाहे वो कहीं पे भी हो, पाथ हो या पाथ के बाहर भी हो। कोई भी चीज़ हम इस पैमाने पर तय नहीं करते कि फ़ीस कितनी है ना। फ़ीस को बहुत बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, इट जस्ट लाइक अ फ्यू थाउजेंड ऊपर नीचे वाला सीन होता है। लेकिन फ़ीस की वजह से आप अपने इतने सारे साल आप गवा दें या फिर गलत जगह जाके आपको लगे बाद में कि ये मैंने क्या किया, तो वो चीज़ें यू कैन नेवर गेट द टाइम बैक। पैसा तो आप कमा लेंगे लेकिन वो टाइम वापस नहीं कमा पाएंगे। इसलिए सोच समझ के और बहुत डेमो देख के एकदम संतुष्ट होने के बाद ही कहीं पे आप ज्वाइन कीजिए। और आई एम प्रीटी श्योर अगर आप पढ़ाई करेंगे और सही दिशा में मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट।